So, hello everybody, this is Pradyum Kaurav and I am a 6th year medical student in Auranbag State Medical University। तो यार आज का टॉपिक हम लोग का ये है कि यार एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे फॉर्मेलिटी होता है या रियल में होता है और उसको पास कैसे करना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। तो पहली बात स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर तुमको इंडिया से बोला जा रहा है कि तुम्हें वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि पास नहीं होते और पढ़ लो, तो ये सब पूरा गलत है। ठीक है, जो भी कोई बोल रहा है सब गलत है। पहली बात तो ये सुनो, चाहे तो मैं कंसल्टेंट बोल रहा हूँ चाहे तो मैं कोई स्टूडेंट बोल रहा हूँ। रशिया में एक चीज़ नॉर्मल सी मान लो, जब तुम इंडिया से आते हो तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, तुमने पैसे दे दिए हैं, तो यहाँ पे किस बात का एंट्रेंस एग्जाम में तुम फेल हो गए, मुझे सिर्फ इस पॉइंट का मतलब बता देना। ठीक है, और मैं एक अपनी स्टोरी बताता हूँ, उससे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हम भी जब आए थे यहाँ पे औरंगबाग में तो हमको भी नहीं पता था एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसी भी कुछ कोई चीज़ होती है और यहाँ पे कुछ देना भी पड़ता है। ठीक है, हुआ ये कि हम यहाँ पे 1-2 महीने आए एडमिशन से पहले। जब मतलब एडमिशन हो चुका था इंडिया में, हम जब यहाँ आ गए तो यहाँ के जो कि हेड हैं वो सब हम लोग को मतलब ऐसा बताया जाता है कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसमें पास होना है, तो उसके लिए पढ़ लो। और उस टाइम सब्जेक्ट थे हम लोग के फिजिक्स, नहीं फिजिक्स नहीं था, केमिस्ट्री था, बायो था और रशियन था। अब हम सोचे कि चलो नए नए आए, नीट देके इतना तो था कि हाँ पास तो कर ही लेंगे, बट रशियन क्या क्या करें। ठीक है, ये था। बट फिर मुझे 2 दिन 3 दिन पहले पता चला, तो हम लोग के पूरे ईयर में जो भी था हम लोग को पता चल गया था कि भाई पेपर तो देना है तो पढ़ लिया जाए। तो हमने पढ़ा और हमने दिया भी। उसके फुटेज है मेरे पास, बट मैं इसमें डालूंगा नहीं क्योंकि कुछ हो ना जाए फालतू का। यार नाटक मेरे पास एक बार पहले भी वीडियो के चक्कर में एक बार नाटक हो चुका है, तो फुटेज है, मैं डालूंगा नहीं। जिसको अगर चाहिए होगी तो पर्सनल में दिखा दूंगा मेरे सामने, बट ऐसे नहीं डाल रहा मैं। तो उसकी है। और भाई हम गए, हमने पढ़ भी लिया, वहाँ पे हम सॉल्व भी कर रहे हैं। बट थोड़े देर बाद हमारे सीनियर्स वहीं पे आए, वहाँ पे सब आए और उनने बोला कि भाई इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, या खाली पन्ना छोड़ दो तुम पास हो। क्योंकि उस टाइम कुछ बच्चे, जो मैंने कई बार तुम्हें बताया, जो लेट एडमिशन होते हैं उन लोग को तो कुछ पता नहीं था। उन लोग जिस दिन आए उसी दिन उनको पेपर भी देना है। तो अब सोचो वैसे इंसान कैसे पास होगा, अब जैसे हम यहाँ आ गए। तो अगर रियल में अगर कोई पेपर होता भी तो यार पास नहीं होता, और जितने भी यहाँ बच्चे पढ़ रहे हो फेक ही पढ़ रहे होते, इसका मतलब ये समझ लो। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम जैसी कोई चीज़ अगर होती भी है तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ मतलब एक प्रोटोकॉल होता है ना कि भाई यूनिवर्सिटी से लेना है बच्चों को तो देना भी पड़ेगा, मतलब लिख के, या कोई क्वेश्चन पेपर बांटना है तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एक वही चीज़ है, और उसको तुम ऐसे फॉर्मेलिटी समझो। और 100-200 नंबर का होता है वो। यार तुम्हें 100-200 भी नहीं, 20-20 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, फिजिक्स के 20 ये, और बहुत फालतू पेपर आता है। ठीक है, अब ये चीज़ जो मैंने बताई वो हर जगह के लिए लागू होती है, चाहे मैं औरंगबाग में हूँ। और आधी जगह तो यार एंट्रेंस होता भी नहीं है। पहली बात, हमारे यहाँ तो चलो होता भी है, उसमें ऐसी ज़बरदस्ती पास, तुम खाली पेपर छोड़ गए हो तब भी तुम पास हो। खाली छोड़ दो तुम, उसमें गोद के आ जाओ तुम तब भी पास हो। तो इसका कोई वो नहीं है। मेरे से जो पूछते हैं भैया एंट्रेंस एग्जाम का क्या, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता पूछने का। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम होते कहाँ पे हैं। ठीक है, अभी जो मैंने ये चीज़ बताई एंट्रेंस एग्जाम फॉर्मेलिटी है, वो भाई मेरी यूनिवर्सिटी, समारा ले लो, चाहे उराल ले लो, चाहे बशकिर, कैमेरोव, कुछ भी ले लो भाई, ए से लेके जेड तक कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, सब में फॉर्मेलिटी होती है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के, जो कि है कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एंट्रेंस नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा टफ होता है कि भाई 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उसमें से कम 5 या 10 बच्चे निकल पाते हैं। और इसी चक्कर में वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन बहुत हाई है खजान फेडरल का। ठीक है, यही रीजन से, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली पेपर लिया जाता है और उसका कोई जुगाड़ भी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कई बार मेरे साथ ये होता है कि लोग बोलते हैं कि भैया मैं कजान फेडरल में जा रहा हूँ, मेरी वहाँ पे बात हो गई, वहाँ कंसल्टेंसी वाले बोल रहे हैं कि हमारी इतनी पहुँच है कि हम पेपर निकलवा लेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ होती है। फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत लोग ये भी बोलेंगे और तुम्हें सुनने भी आएगा कि हाँ कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि 1 लाख एक्स्ट्रा दो पेपर निकलवा लेता हूँ। ये चीज़ पहले तक होती थी, पहले तक जब मैं 4th ईयर तक था, बट अब ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, पेपर निकल जाते थे उस टाइम, और निकलते भी नहीं थे, एक सेट होता है वो निकल जाते थे, वो बहुत इंटरनल मामला है वो मत देखो तुम। बट वहाँ से पेपर निकल जाते थे, तुम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दो, तुम्हारा पेपर वेपर सब ये सेट, जो वहाँ पे वो रहते थे ना,
टीचर्स बोलो या जो सीनियर होते थे जिनकी पहुंच थी सर लोग तक, तो पैसे से खिला उल्लू के सब काम होता है। बट वहाँ का एंट्रेंस जनरली नहीं निकलता। और आज की डेट पे भी अगर इस साल मैं बोलूँ ना, इस साल कितने बच्चे बैठे थे, कम से कम 120 130 बच्चों ने वहाँ पे एडमिशन लेने का ट्राई किया था, बट उसमें से मुश्किल से 10 या 20 बच्चे निकले थे, बाकी सब फेल हो गए, सब फेल। कोविड हुआ था उस टाइम, 4 4 5 5 कैमरा लगवा के उनका लिया, और अभी तो यहाँ आके देना पड़ा था उनको। तो इस चक्कर में उनको यूनिवर्सिटी चेंज करनी होती है। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे अगर नीट में 500 550 नंबर आ रहे हैं, तुम वेल प्रिपेयर्ड हो और कोई अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पे विद तुम्हारा बजट हो 50 लैक्स तक, तो कजान फेडरल बिल्कुल लो। डंके की चोट में बोल रहा हूँ, अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ने आ रहे हो, तुम्हें शिद्दत से पढ़ना है, वहाँ का एंट्रेंस क्लियर करो और वहाँ पे टिक के बताओ। क्योंकि अच्छा है, मैं भी चाहता था वहाँ का लूँ, बट मुझे उस टाइम कजान फेडरल का पता नहीं था। ठीक है, कजान स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कजान फेडरल की बात कर रहा हूँ। फेडरल, सिर्फ कजान फेडरल, उसी में बहुत रियल पेपर लिया जाता है, बाकी कोई नहीं। इतना समझ लो। आज की डेट पे ये भी था कि फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो भी बहुत स्ट्रिक्टली पेपर लेते थे, बट अब वहाँ पे भी पैसे ऐसे का लेन देन स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट, और वहाँ पे भी बच्चे पास हो जाते हैं। चाहे पिरोगोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या पैवलो हो गई या पीपल फ्रेंडशिप, इन लोगों का कहीं ना कहीं से जुगाड़ आ जाता है। ठीक है, बट और मेरे से मत मांगना, मेरे पास पेपर नहीं रहते हैं, तो भाई मेरे से बिल्कुल मैसेज मत करना कि भैया मेरे को पेपर का दिलवा दो या ये। बट यही बोलूंगा, जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, वो भाई कजान फेडरल लो। औरंगबग भी छोड़ो, तुम कजान फेडरल लो और वहाँ पे पढ़ो, वहाँ पूरा तुम्हारा है। तुम फीस पे करोगे, हर चीज़ तुम्हारा है, वहाँ ज़्यादा कंसल्टेंट का रोल है ही नहीं, उनका सिर्फ एडमिशन करवाने तक का है। और वहाँ फेल भी बहुत होते हैं, बट वो है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं, उन सब में फॉर्मेलिटी बेसिस पे होता है। ठीक है, बट उसके बाद अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो थी, और होप कि मैंने कुछ अच्छा बताया हो, नई चीज़ बताई हो। एंट्रेंस में बहुत पहले भी एक वीडियो बना चुका था, बट अब सोचा नए सेशन के लिए बनाओ, तो 2024 का मैंने पूरा बताया। तो बिल्कुल मत डरो, अगर तुम्हारा एडमिशन हो चुका है तो डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आओ यहाँ पे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्रेंस एंट्रेंस की कोई फालतू की वो नहीं है, ना यहाँ से आने ना यहाँ से जाने के बाद। बिल्कुल आके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं रखता हूँ। होप यू लाइक माई वीडियो। बाकी कोई डाउट और क्वेरी हो तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, ईमेल है भी है, जीमेल भी है, इंस्टाग्राम भी है, जिसमें मैसेज करना है करो। बट व्हाट्सएप पे कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, इसलिए मेरे को आसान पड़ जाता है। ठीक है, तो रखता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।